बच्चों, आज की कहानी है पर्यावरण के रखवाले, भाग 2। पर्यावरण के रखवाले आयशा और मुहाफिज अपने हरे कैप और जादुई पोटली के साथ एक नए और जरूरी मिशन पर चल दिए। पिछले साल उन्होंने जंगल को भयानक बीमारी से बचाया था। इस साल उनके मन में नदी की पुकार थी, जो उदास और थकी हुई लग रही थी। मुहाफिज, आयशा ने रुककर कहा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? पानी की आवाज पहले जैसी मधुर और खुश नहीं है। वे अपनी सबसे प्रिय शांत नदी नीलधारा के पास पहुंचे, जो हमेशा निर्मल बहती थी। लेकिन आज का दृश्य बहुत ही निराशाजनक था। नदी का पानी एक गंदे भूरे रंग का था और उसमें अनगिनत प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां तैर रही थीं। नदी का किनारा भी कचरे से भरा था। ओह, यह तो उम्मीद से ज्यादा बुरा है, मुहाफिज ने दुख और निराशा से कहा। इतना सारा कचरा, जरूर यह लापरवाही का नतीजा है। तभी आयशा ने झाड़ियों के पास पानी में एक छोटा सा असहाय कछुआ देखा। वह प्लास्टिक के जाल में बुरी तरह फंस गया था और संघर्ष कर रहा था। आयशा ने तुरंत अपनी चमत्कारी पोटली खोली और जल शोधक जड़ के बीज को सावधानी से चुना। यह बीज हर समस्या का पहला समाधान था। यह खास बीज कुछ ही देर में पानी से सभी जहरीले तत्वों और गंदगी को सोख लेता था। आयशा ने इसे नदी के किनारे गीली मिट्टी में लगाया। देखते ही देखते बीज तेजी से एक मोटी हरी जड़ में बदल गया, जो तुरंत नदी के पानी में फैल गई और जादू दिखाना शुरू कर दिया। जड़ ने पानी साफ करना शुरू कर दिया, पर प्लास्टिक का ढेर तो अभी भी विशाल था। यह हमारे अकेले का काम नहीं, मुहाफिज बोला, हमें समुदाय की मदद चाहिए। मुहाफिज तुरंत मोहसिन और याहया को बुलाने के लिए गांव की ओर भागा। उन्हें शहजाद प्रधान जी से बड़े बड़े बैग और दस्ताने भी लेने थे। शहजाद प्रधान जी ने तुरंत मदद की। मास्टर जी शकील ने भी अपने छात्रों याहया समेत को संगठित किया। बिल्लू नाई और शौकत दुकानदार भी पहुंचे। घंटों तक आयशा, मुहाफिज, मोहसिन, याहया और पूरा गांव, सभी ने एक साथ बिना थके काम किया। प्लास्टिक के ढेर कम होते जा रहे थे। आखिरकार सारा कचरा हटा लिया गया, जाल टूट गया और कछुआ आजाद हो गया। नदी एक बार फिर साफ, शांत और पहले की तरह निर्मल बहने लगी। शौकत दुकानदार ने वादा किया कि वह अब कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बेचेंगे। आयशा और मुहाफिज ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति को बचाने के लिए जादू, समुदाय और कड़ी